नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल भारत इंस्टीट्यूट। मैं हूं अंकित तोमर और आज मैं आपको 10th सीबीएसई साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस कोई भी ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जो उनके जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब लाइफ प्रोसेस में जैसे हम न्यूट्रिशन, खाना 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 हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना खाना खाए हुए हम जिंदा नहीं रह सकते, तो ये एक लाइफ प्रोसेस है। दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो हमने खाना खाया है उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। चौथा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर उसे बाहर निकालना हमारा एक्सक्रीशन होता है। और भी आगे बहुत लाइफ प्रोसेस होती है, सर्कुलेशन होता है, लेकिन हमें ओनली ये 4 पढ़नी है। 10th क्लास में ये 4 हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, खाना खाना, तो हम क्या बोल सकते हैं? मोड ऑफ फूड इनटेक, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन हमारा 2 टाइप का होता है। कौन सा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रोपिक, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? फूड सिंथेसाइज, खाना बनाना। अब ऑटो मतलब अपने आप जो खाना बनाते हैं, सेल्फ फूड सिंथेसाइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक जो किसी पे डिपेंड करते हो। जैसे ऑटोट्रॉपिक में आ जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में आ जाते हैं हम ह्यूमंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक में हमारा फोटोसिंथेसिस आ जाता है और केमोसिंथेसिस आ जाता है। तो 10th क्लास में आप ओनली फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हो, केमोसिंथेसिस नहीं पढ़ने वाले हो। तो केमोसिंथेसिस फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि जो हमारा केमिकल से, बेसिक केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हो, सिंथेसाइज कर लेते हो। जैसे हमारा सल्फर बैक्टीरिया, उससे सल्फर मिल जाए देन वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है। बाकी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डीपली पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जैसे CO2 H2O, इनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में, मतलब ग्लूकोज में, C6H12O6 में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये CO2 और H2O आता कहाँ से प्लांट में? तो CO2 स्टोमेटा कंज्यूम करता है, H2O जो रूट्स होती हैं वहाँ से आता है, और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप, मेरे 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन जी जो हमारी लाइट है, लाइट एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो उसको नाम दिया गया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी को तोड़ना, H2O को तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो H2O हमारा ब्रेक हो जाएगा H2 में और O2 में। तो इसके बाद हमारी रिडक्शन प्रोसेस होगी। रिडक्शन तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें बहुत अच्छे से बताया है और 9th क्लास में भी बताया है। रिडक्शन प्रोसेस में हमारा क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो CO2 के साथ जो H2 निकला है उनका, वो रिएक्ट करेगा, देन ग्लूकोज फॉर्म करेगा। तो CO2 प्लस H2 हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6। अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें मैंने बताया था ह्यूमंस के बारे में, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन ज़्यादातर सुना है, यही बोलते हैं कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बस। डाइजेशन एक्चुअली होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स हम कुछ भी खाते हैं, जैसे एप्पल खा लो या कुछ भी, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये खाते हैं ना, तो इसको एक कन्वर्ट कर देता है
ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में। जैसे हम गन्ना डालते हैं गन्ने की मशीन में और वो जूस निकलता है, मतलब हमें जो सिंप्लीफाई करना था उस फॉर्म में आ गया। वैसे ही हमारा स्टोमक करता है कि हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा जिससे एनर्जी मिले हमें। प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फैट खाएंगे तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मीन्स डाइजेशन होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम आपके सामने आ गया है, पूरा ये मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो स्टार्ट होते हैं माउथ से। सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो हमारे बक्कल कैविटी सबसे पहले, क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क हमारा दांत जो होते हैं उनका स्टार्ट होता है, तो ये बक्कल कैविटी है। हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड होता है, सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, जो क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा में हमारे एंजाइम पाया जाता है, इसको हम सलेवरी एमिलेज बोलते हैं। जो क्या उसका काम क्या होता है, सलेवरी एमिलेज क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होगा, कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो हमारे मुंह से ही डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन प्रोसेस हमारी चालू हो जाती है। ठीक है, अब इधर ये कन्वर्ट हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। देन उसके बाद हमारा जो फूड पाइप है, गले से जो गया है ये फूड पाइप, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इसमें प्रोसेस हो रही होती है, ये पुश करता है, हम जो खाना खाया है उसको नीचे की तरफ पुश करता है, तो उसको हम पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस बोलते हैं। पेरिस्टाल्सिस जो हमारा ईसोफेगस है उसके कंपन को बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा खाना आसानी से स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अलग से भी आ जाता है स्टोमक। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझें। तो स्टोमक में हमारे स्टोमक इनर लाइनिंग होती है, मतलब उसमें हमारा ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, स्टोमक के इनर लाइनिंग जिसमें हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अब ग्लैंड है तो ये सीक्रेट करेंगे, तो ये क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जनरेट करते हैं जो कि है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब ये इनके वर्क क्या है, ये HCl क्या करता है, ये तो एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है, और पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या करता है और म्यूकस क्या करता है। तो पेप्सिन जो हमारा ईसोफेगस से जो खाना आया है उसमें जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि ये डाइजेस्ट करेगा अगर कोई एसिडिक नेचर का होगा, जो खाना आएगा एसिडिक नेचर में होगा तो उसका प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर देगा। तो HCl हमारा क्या है, एसिड है, मतलब हमारा जो खाना आएगा उसको एसिडिक नेचर में कौन कन्वर्ट कर देगा, HCl। ठीक है, तो उसने HCl ने एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया और इसने उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन HCl बहुत ज्यादा डेंजर होता है ना, हार्मफुल होता है, तो उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस। म्यूकस हमारा प्रोटेक्ट करता है एसिड से। तो ये वर्किंग हो गई हमारी स्टोमक की। ठीक है, अब स्टोमक से आगे जाते हैं हमारा लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब ग्लैंड है। ये हमारा, इसमें क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। इनकी वर्किंग क्या है, इनकी वर्किंग, बाइल जूस क्या करता है, क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस कोई भी फूड आएगा उससे अल्कलाइन नेचर में करेगा। क्यों करेगा ऐसा, अभी ये आपको पैनिक्रिया में जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो उनकी वर्किंग पता चलेगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी। बाइल जूस क्या अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है कोई फूड आता है, और बाइल साल्ट क्या करता है, जो बड़े बड़े फैट के टुकड़े होते हैं उनको बहुत बारीक कर देता है। वो क्यों करता है, क्योंकि पैनिक्रिया में हमारा ट्रिप्सिन एंड लिपेज ये पाए जाते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, स्टोमक में हमारा पेप्सिन और ये ट्रिप्सिन, ये भाई भाई ऐसे लग रहा है। तो ये भी क्या है, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, जो बचा हुआ प्रोटीन रह गया है उसको ये डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि नेचर कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। और वो अल्कलाइन को कौन उसको कन्वर्ट करेगा, हमारा जो लिवर में कौन है, बाइल जूस क्या कर देगा, कोई भी फूड आएगा उसको अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए लिवर का काम पैनिक्रिया से कोरिलेट करो। ठीक है, अब आ जाओ लिपेज क्या करता है, लिपिड मतलब फैट को डाइजेस्ट करता है ये। लेकिन इसकी शर्त क्या है, फैट को मैं डाइजेस्ट करूंगा लेकिन बारीक जो फैट होगा उसको ही डाइजेस्ट करूंगा मैं। तो हमारा जो लिवर में बाइल साल्ट है,
लिवर में हमारा बाइल साल्ट है, वो उसका काम क्या है कि बड़े बड़े जो फैट के टुकड़े हैं उनको छोटा छोटा कर देना। क्यों? क्योंकि जो नखरा कर रहे हैं हमारे लिपेज भाई साहब पैनिक्रिया में हैं, वो तब ही डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लिवर और पैनिक्रिया, इन दोनों का एक दूसरे से कोरिलेट करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे क्या होती हैं, विलीज होती हैं। विलीज मतलब हमारे जो हमने अभी डाइजेस्ट किया है उससे जो सिंप्लीफाई हुआ है उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जैसे हम दीवार में पानी डाल देते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे ही हमने जो डाइजेस्ट करके आए हैं उससे जो सिंप्लीफाई हुआ है उसको डाइजेस्ट कर मतलब सॉरी एब्जॉर्ब कर लेना हमारा विलीज का काम होता है। तो विलीज से जाते मतलब हमारा जो गया पोर्शन पार हुआ, उसने आधा एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ वेस्ट रह गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया, उसने भेज दिया वहाँ पे। और कुछ काम की चीज़ें भी चली जाती हैं। तो मेनली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका काम क्या है, इसमें भी विलीज होती हैं, लेकिन ये क्या एब्जॉर्ब करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा जो वेस्ट बचता है वो सेमी लिक्विड में रह जाता है। सेमी लिक्विड में रह जाता है तो वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इंजेशन, मतलब इनटेक, लेना, खाना खाना। उसके बाद डाइजेशन, देन उसके बाद इजेशन। ठीक है, मतलब बाहर निकाल देना। तो ये हमारा था डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, और इसको ही हम बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है,